RSM-SSB द्वारा आयोजित आज के LDC के पेपर को 11 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ LDC का, उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, sin 29 cos 61। ये लंबा सा क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसकी अप्रोच क्या होती है, उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास में लिखा है जैसे कि tan 11 और फिर मल्टीप्लाई में आपके पास में लिखा है tan 79 तो ये दोनों नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करवा के 1 बना देंगे। अब ये 1 कैसे बनता है आइए देखते हैं। 1 बनाने का तरीका ये है कि जो tan 79 है आप उसको लिख सकते हो cot 79, और cot को चेंज करने का फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। यानी कि अगर मैं इस 79 को 90 से माइनस कर दूं तो मेरे पास में वैल्यू आएगी tan 90 माइनस 79 कितना आएगा 11। तो tan 11 से tan 11 कट जाएगा। यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर tan और tan सेम आ रहे हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और उनके दोनों थीटास को जोड़ने पर 90 डिग्री का एंगल आता है, तो हम उनको सीधा काट सकते हैं। अब देखो इतनी सी चीज समझ में आ गई, अब आपका आंसर कैसे जल्दी आएगा। फिलहाल यहाँ पर 61 और 29, अगर इन दोनों को जोड़ू तो 90 आ रहा है। कॉस को चेंज करूंगा साइन में, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, यानी इन दोनों को काटने पर कितना आएगा 1। अब यहाँ 2 के बाद में 11 यहाँ लिखा है, 79 यहाँ लिखा है, यानी कि 79 में 11 जोड़ने पर 90 आता है। इनको काट दो, कोई काम के नहीं है। फिर 31 लिखा और 59 लिखा है, 31 और 59 फिर से जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। इनको काट दो, कोई काम का नहीं है। बच गया tan 45 जिसकी वैल्यू 1 होती है, यानी मल्टीप्लाई में 1 आएगा -3। फिर आगे लिखा है साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 दोनों के अंदर 20 और 70 को जोड़ने पर आपके पास में 90 डिग्री आता है। लेकिन आपने कहा सर मल्टीप्लाई होने पे कट के 1 आएगा, बट वो भी 1 ला के देगा। कैसे ला के देगा, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस कैसे आएगा, वहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 70 जो कि चेंज होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा के रूप में, तो वहाँ पर भी आपके पास में 1 आएगा, केवल बचेगा 1। अब आपके पास में क्या क्या नंबर आ गया इस तरीके से, 1 + 2 - 3, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, यानी इस प्रश्न का आपके आंसर आ रहा था 0। आइए कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस हैं और बाकी जो अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे। जैसे कि एक आपके क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन मेरे सामने आपके सामने है। तो क्वेश्चन सबसे पहले एक क्वेश्चन आया था जो सिंपल क्वेश्चन है लड़कियों और लड़कों की संख्या के ऊपर आधारित, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। तो उन्होंने ये बोला था कि जो बॉयज़ हैं उनकी संख्या से अगर 1 कम कर दे तो गर्ल्स यानी कि लड़कियों की संख्या आएगी। तो उन्होंने कहा कि लड़कियों की संख्या निकालनी है तो लड़कों की संख्या से आप 1 कम कर दो। और फिर उन्होंने कहा कि जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उनकी अगर संख्या को गुणा कर दिया जाए तो आपके पास में आएगा 272। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए x मान के कर लो, जल्दी आंसर आएगा। अगर मैं मान लूँ कि जो बॉयज़ हैं वो x है तो जो लड़कियां होगी वो हो जाएगी x - 1, क्योंकि इसने क्या कहा था बॉयज़ में से आपको ये कम करना है। अंदर यदि आपके पास में दिया हुआ है कि बॉयज़ x है और अगर इस x में से माइनस कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा गर्ल्स। तो बॉयज़ को तो क्या मानना है आपको x, और गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से x - 1 है, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 1 कम है। अगर आपके पास में इतना डेटा आ गया और इन्होंने कहा है कि दोनों की संख्या को गुणा करने पर 272 आता है, तो आप इन दोनों की गुणा कर दो, सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, आंसर आ जाएगा। x और x स्क्वायर, x और 1 -x, 272 इधर आके प्लस का इधर आके माइनस का। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा साइन चेंज करना है और आपको यहाँ पर देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कौन सा मेथड लगा रहे हो। 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है और श्रीधराचार्य है। फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि इसके टुकड़े कर लो। देखो जो भी आंसर आएगा यहाँ पर घटाने पर माइनस है, मैं घटाने पर प्लस लाऊंगा, यानी एक वैल्यू मेरी प्लस की आएगी और एक वैल्यू माइनस की आएगी। कोई मेथड लंबा नहीं लेके जाएंगे। देखो अभी कैसे आंसर आता है, ये 272 के अगर मैं 2 से टुकड़े करूँ तो ये हो जाएगा इसका आधा 136, और मुझे पता है कि 136 जो है वो 17 के बारे में आता है। अब एक तरफ तो 17 है और एक तरफ 2 × 8 16 है। अब आप खुद देख लो, इसने कहा था घटाने पर कितना आना चाहिए 1, 17 में से 16 गया 1। अब इन दोनों में से हमारा आंसर कौन सा होगा, 16 होगा कि 17? 17 होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी आपके पास में x की वैल्यू 17 आ गई। अब अपन ने x माना किसको था, लड़कों को। अब 17 में से अगर 1 घटा दूँ तो लड़कियां कितनी आ जाएगी 16, यानी इस लड़के और लड़कियों वाले आंसर क्वेश्चन के अंदर आंसर आ रहा है आपके पास में लड़कियों की संख्या 16। और बाकी क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे। एक आपके सामने क्वेश्चन था मीन और मीडियन के ऊपर। तो डेटा आपके सामने कुछ ऐसा था 6, 16, 12, 4, 7, 35, 39 और 3। देखो अगर इनको सबको जोड़ के आप भाग दोगे थोड़ा लंबा चला जाएगा। एक एवरेज का सबसे जो शानदार अप्रोच है वो आपको बताता हूँ मैं।
आप क्या करो, पहले तो x बार निकालने के लिए यानी एवरेज निकालने के लिए इसमें से किसी भी नंबर के लिए आप मान लो कि वो एवरेज इसका 10 है, मान लेते हैं 10 है। अब 10 के हिसाब से देखिए कैसे करेंगे, जोड़ के भाग देने वाला तरीका तो सबको आता है। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संख्याएं हैं, तो 8 का भाग देना फिर पॉइंटों में आना। देखो मेरा तरीका क्या है, 10 और 6 के अंदर 4 का गैप है माइनस में, 10 और 16 के अंदर 6 का गैप है प्लस में, 10 और 12 में 2 का गैप है, 10 और 4 में माइनस 6 का गैप है, 10 और 7 में माइनस 3 का गैप है, 10 और 35 में प्लस के 25 का गैप है, 10 और 39 में प्लस के 29 का गैप है, और 10 और 3 में माइनस के 7 का गैप है। अब माइनस वालों को जोड़ लो, तो 4 और 2 6, सॉरी 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13 और 7 माइनस का 20। अब यहाँ बच गया प्लस का 6 और 2 8, 25 और 8 33, 33 इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 62 आएगा, यानी प्लस का 62। अब इसका नेट बैलेंस कितना आ रहा है, नेट बैलेंस आ रहा है 42। ये 42 हमें 8 लोगों में बांटना है, तो 42 में 8 का भाग दोगे तो आपके पास में आएगी वैल्यू 5, उसके बाद में 2, उसके बाद में 5, यानी 5.25। ये 5.25 जो है ये प्लस में है। आप इस 5.25 को हमने जो स्टार्टिंग में एवरेज माना था उसमें जोड़ दो, तो 5.25 को जोड़ूंगा तो आएगा 15.25, और यही है आपका x बार। लेकिन इसने कहा नहीं x बार नहीं, मीडियन भी निकालो। अब ये मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 n/2। अब n देखो संख्याएं कितनी है, 8, 8 का आधा 4, यानी एक तो हमें चौथा टर्म लेना है और एक हमें 5वां लेना है और इनको आधा कर देना है। अब चौथा टर्म कैसे पता चलेंगे, आप इसको अगर अरेंज करने जाओगे पेपर में टाइम लग जाएगा। देखो पहली संख्या सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो आपके पास में संख्याएं जो चौथी आई है, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी, तो चौथी संख्या तो कितनी आ गई 7। अब जस्ट इसके बड़ा वाला, तो 7 के जस्ट बड़ा कौन है 12, और 12 और 7 जोड़ने पर कितना आता है 19, और 19 का आधा यानी कि 9.5। अब ये 9.5 यानी कि 9.50 आपको किस में से घटाने पड़ेंगे, इसमें से घटाने पड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15.25 में से 9.50 घटा दो, ये यहाँ पर मैं 9.50 घटा देता हूँ, तो आपके पास में 5, 7 और 14 में से 9 गया 5, यानी 5.75 इसका परफेक्ट आंसर है। कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं। सारे क्वेश्चन सबसे पहले आपको करवाए जा रहे हैं एलडीसी का पेपर जो अभी हुआ है, उसके मैथ्स का लेवल कैसा है। अब आप खुद डिसाइड करो कि मैथ्स का लेवल कैसा आया है और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। देखो एक अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके आया है, बीजगणित का क्वेश्चन था 4x की पावर 3 kx, ये आपको बहुपद दे रखा है और इसका एक गुणनखंड दिया है उन्होंने 2x + 1, और इन्होंने कहा है कि k का मान ज्ञात करो। देखो शानदार अप्रोच, देखो जो भी बीज गणित के अंदर, अलजेब्रा के अंदर इस प्रकार से के वाले क्वेश्चन आते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आगे आने वाली सीईटी एग्जाम के लिए भी आप के वाले क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। अब देखो करना कैसे है, ये यहाँ पर जो एक्स होता है ना, इसे अपन शून्य कहते हैं, जीरोस कहते हैं, और इसका काम क्या होता है, अगर इसको पॉलिनोमियल में रख दे तो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। यानी अगर मैं 4x³ + kx को निकालूंगा तो वो जीरो के बराबर आएगा। कब आएगा, अगर मैं इस वाले को उठा के उसमें पटक दूंगा, तो यहाँ पर जीरो बराबर में करने से x की वैल्यू आएगी माइनस का आधा, यानी माइनस का हाफ। बस आपको 1/2 माइनस का यहाँ पटक देना है। जल्दी से यहाँ रख देते हैं, 4 × -1/2 की घात 3 प्लस k × -1/2 की घात, यहाँ पर तो 1 है, इसमें उसके बाद में 0। अब देखो माइनस की पावर करेंगे तो माइनस आएगा, 1 की घात 3 करेंगे 1 आएगा, 4 का 4 बच जाएगा, 2 की घात 3 कितना होता है 8। काट पीट कर दूँ तो यहाँ पर समान कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ बचेगा 1/2। 1/2 के बाद में यहाँ आऊँगा, k बनेगा -1/2 बनेगा, मल्टीप्लाई के अंदर 0। अब इनको कैसे इस तरह इधर उधर कैंसिल आउट करना है, ये माइनस का आधा उधर जाके प्लस का, तो यहाँ से इसको गायब करो, इधर लगा के छोड़ दो। अब आपको पता है कि k के मल्टीप्लाई में है, आपके पास में है माइनस का 1/2 फिर 1/2, 2 से 2 कट गया, इधर माइनस है इधर लगा दो, यानी आपके पास में वैल्यू केवल और केवल 1 बचेगी माइनस के साथ। k का आंसर है -1। अब एक और शानदार क्वेश्चन अपन करते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया था, और आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया है, हूबहू 10वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब के अंदर है। अब मैं क्वेश्चन की भाषा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन की भाषा क्या है, उसने कहा कि ए बी एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त के अंदर इसका व्यास दे रखा है, ए बी वृत्त का व्यास है, और इस व्यास का केंद्र जो है वो आपको दे रखा है O। अब इसका निर्देशांक आपको दे रखा है 2, -3, और साथ में इस B के निर्देशांक भी आपको गिवन है 1,4। आपको A के निर्देशांक पूछे हैं। देखो इसके अंदर आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे लग गया, देखो यहाँ रेडियस होती है, इसको 1 मान लो, यहाँ रेडियस होती है 1 मान लो, यानी O जो है वो A और B का मिड पॉइंट है, क्योंकि इसने बोला भी है केंद्र। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x2 + x1/2। अब किसी को भी आगे कर दो फर्क नहीं पड़ता। तो A के लिए अपन जो x1 निकालना चाहते हैं, इसको निकालने के लिए कैपिटल X यानी कि बीच वाला जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 2,
बराबर में नीचे 2, x2 के मतलब है 1, तो 1 प्लस x1, 2 को इधर भेज दो, 2 इंटू 2 4, 4 में से गया, x1 का मान आएगा 3। ऑप्शन में पहले नंबर पे जो 3 है वही आंसर है। तुम्हारी इच्छा y निकालने की, तो y निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 अपॉन में 2। अब देखो कैपिटल Y यानी कि बीच वाला इस जगह पर जो कि लिखा हुआ माइनस का 3 इंटू भाग में 2, y2 आपके पास में है 4 और आपको निकालना है y1, 3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस का 4 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी आंसर आएगा माइनस का 10। तो एक आंसर आएगा 3 कॉमा माइनस का 10। इस प्रकार से हमने एलडीसी के पेपर में, आज के पेपर में होने वाले सारे क्वेश्चंस लगभग अपन ने क्वेश्चंस किए हैं। बच्चे भी क्वेश्चंस में पार्ट सेकंड में लेकर आऊंगा। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर मैथ्स में या बाकी सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आती है, जल्दी से ज्वाइन करो मैथ्स बाय गिरिराज सर, अपने गणित बाय गिरिराज सर। और इस कोचिंग के साथ में जुड़कर आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हम यहाँ पर राजस्थान जीके करवा रहे हैं मैपिंग टेक्निक से। 25 से 30 दिन के भीतर आप सारी जीके रिवाइज भी कर सकते हो और उनको याद भी कर सकते हो यदि आपका फर्स्ट टाइम है तो आप डेफिनेटली हमारे क्लासेस को ज्वाइन करें। बाकी जो डिटेल्स है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन करो। सीईटी का पेपर भी आ गया है। आज वाले पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, चाहे वो मैथ्स हो या बाकी सब्जेक्ट्स हो। अगर अच्छा लेवल आ रहा है तो सीईटी का भी लेवल और अच्छा आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि इस लेवल के साथ में आप तैयारी करो ताकि कोई भी पेपर हो, कैसा भी लेवल हो, आप पेपर को फोड़ के आओ। धन्यवाद।